नमस्कार, मैं सोना प्रभा। आज का मुख्य समाचार। मुश्किल में फंसे राज्यपाल यादव तो फटाक से तेज प्रताप ने दे दिया 11 लाख। पुष्कर बनेगा आध्यात्मिक शक्ति का महासागर। 200 कुंड, 26 करोड़ मंत्र जाप और ऐतिहासिक गायत्री महायज्ञ का आगाज। सरकारी नौकरी को छोड़कर जुट गए खेती में, आज कहलाते हैं लखपति किसान। सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान के बाद 6 छदों वाले वंदे मातरम अनिवार्य, गाइडलाइन जारी। भारत को मिली और एक खुशखबरी, ट्रेड डील वाली लिस्ट से हटाया गया दाल। और क्या बदलाव हुए? भारत से नेपाल सीमा पर नाबालिगों का पलायन बढ़ा, एक साल में पकड़े गए 52 बच्चे। कार नहीं चलता फिरता फैंसी बाजार, इस छत्तीसगढ़ बिजनेस मॉडल को देखे जरूर करेंगे तारीफ। बद्दी ही नहीं 5 जगह चंडीगढ़ से गुरुग्राम जैसे शहर बसाएगा सुक्खू सरकार। व्याख्या देवी में बनेंगे 999 फ्लैट, कैसे मिलेगा कोटा? वाराणसी दाल मंडी में 34 मकाने पर एक साथ ध्वस्तीकरण की चली रही कार्रवाई पे मौके पर भारी फोर्स तैनात। 5 साल की उम्र में ही जीत लिया था नेशनल अवार्ड। 80 के दशक में क्लाउड क्लासिक फिल्म को देखकर बन गए थे देश का लाडला। ब्रज की गलियों में कब गूंजेगी लाठियों की आवाज? क्या आप भी जानना चाहते हैं कैसे हुई लठमार होली की शुरुआत? मेरठ में एक दिन में 3 कॉलोनियों में चला बुलडोजर, सड़कों से लेकर पानी की लाइन तक ध्वस्त। अमेठी के इस कॉलेज में 26 फरवरी को लगेगा रोजगार का मेला। 50 से अधिक नामी कंपनियां लेगी हिस्सा। आईसीसी के हंटर से 10 दिन में बदले गए पीसीबी के शुरू। आखिर कैसे झुकने को मजबूर हुआ पाकिस्तान? मुश्किल में फंसे अभिनेता राजपाल यादव की मदद के लिए तेज प्रताप यादव ने 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान करके बड़ा दिल दिखाया है। लेकिन इसके साथ ही यह चर्चा शुरू हो गई कि आखिर तेज प्रताप के पास पैसे आते कहां से? उनकी आमदनी का शस्त्र क्या है? लोगों की दिलचस्पी उनकी कुल संपत्ति जानने में भी है। 8 मार्च से 19 अप्रैल तक यहाँ पहली बार 200 कुंडे शस्त्र गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ का भव्य आयोजन होगा। चामुंडा माता मंदिर के समीप पौराता और सावित्री पहाड़ी के बीच आयोजित होने वाला है। यह महायज्ञ केवल धार्मिक चेतना जागरण का महाअभियान होगा। देश भर के 2000 से अधिक विद्वान आचार्य 24 करोड़ गायत्री मंत्रों का जाप करेंगे। वहीं 200 हवन कुंड में शास्त्रीय विधि की तैयारी की जा रही है। शिवपुरी के किसान प्रेम शर्मा की यह प्रेरणादायक कहानी बताती है कि कैसे पढ़े लिखे व्यक्ति सरकारी नौकरी छोड़कर खेती के अपना भविष्य बनाया। ये स्टोरी उन युवाओं के लिए खास हो जाती है, खेती को घाटे की सौदा मानते हैं और नौकरी के पीछे भागते हैं। वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई बागवानी कैसे जीवन बदल सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण प्रेम शर्मा है। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के लिए नया देश निर्देश जारी किया है। अब सरकारी कार्यक्रम में स्कूल और महत्वपूर्ण आयोजना में इसके सभी 6 छंद बजाना अनिवार्य है। लोगों को राष्ट्रीय गाना की तरह खड़े होकर सम्मान देना होगा। हालांकि सेना में ये है कि नियम लागू नहीं होगा। अमेरिका ने भारत के साथ हुए व्यापार समझौते का फैक्ट शीट थोड़ा बदल दिया है और इनमें बदलाव से भारत का ही फायदा हुआ है। दरअसल व्हाइट हाउस ने ट्रेड डील वाली फैक्ट शीट में कुछ बदलाव कर दिए हैं। पहले में फैक्ट शीट में जो बातें लिखी गई थी, अब उसमें कुछ हिस्से हटा दिए गए हैं और कुछ हिस्से बदल दिए गए हैं। ये ट्रेड डील पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बातचीत में घोषित की हुई थी, जो फरवरी 2025 से चल रही व्यापक ट्रेड नेगोशिएशन का हिस्सा है। भारत से नेपाल के सीमा पर घर से भागे हुए नाबालिग की संख्या में वृद्धि की चिंता की विषय बन गई है। बीते 1 वर्ष में एसएसबी ने 52 से ऐसे नाबालिग बच्चों को पकड़ा है, जिसमें 23 किशोरियां शामिल हैं। ये बच्चे घरेलू विवाद, दोस्ती के बहकावे या रोजगार की तलाश में पार करने का प्रयास कर रहे थे। एसएसबी ने उन्हें पकड़कर
AHTU के सौंपते हैं, जो जांच के बाद सज्जनों की सूचित उन्हें सौंपा देती है। महासमुंद जिले के खेर झिटकी की गांव से बलराम साहू ने अपनी सेट्रो कार को चलता फिरता फैंसी का स्टोर बना दिया है। कार में झुमके, चूड़ी, मंगलसूत्र, अन्य जैसे श्रृंगार की सामग्री सजी रहती है। स्पीकर से अनाउंसमेंट करके गांव-गांव से घूमकर बिक्री करते हैं। इस नवचार से उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है और ग्रामीणों को घर बैठे बैठे सामान मिल रहा है। सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश में 5 नई टाउनशिप बना रही है, जिसमें बद्दी, मोरनी हिल्स, लस, जाठिया देवी और श्री ज्वाला जी शामिल है। बद्दी और जाठिया देवी में विरोध जारी है। इस संबंध में मंत्री राजेश घवानी ने अपने विभाग में अफसरों के साथ मीटिंग की। सरकार की तरफ से 5 करोड़ रुपए शुरुआती प्रक्रिया के लिए जारी किए हैं। वाराणसी की दाल मंडी में हाल ही में हुई आगजनी के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिक देते हुए बड़ी कार्रवाई शुरू की है। नगर निगम के द्वारा जर्जर घोषित 21 सहित कुल 34 मकानों पर जेसीबी का ढाया जा रहा है। मीडिया का प्रवेश प्रतिबंधक है और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। भारी पुलिस बल तैनात ताकि क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। सिनेमा के कई बड़े सुपरस्टार ऐसे भी हैं जिन्हें सालों संघर्ष करने के बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, लेकिन एक अभिनेता ऐसा भी है जिसने महज 5 साल की उम्र में नेशनल फिल्म अवार्ड का अपने नाम कर लिया था। फाल्गुन माह में बज्र की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली 25 फरवरी को मनाई जाएगी। यह उत्सव भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं में से जुड़ा है, जहां वर्षाने की महिलाएं नंद गांव तो पुरुषों को लाठियां पीटती हैं। यह परंपरा प्रेम और उल्लास की प्रतीक है, जिसमें हुरियारी ढालों से प्रयोग करते हुए रसिया के गायन करते हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण ने रविवार दिल्ली से टून बाईपास तक 3 अवधि कॉलोनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ग्राम से डुंगरावली और खड़ोली में लगभग 40,000 वर्ग मीटर भूमि पर विकसित की जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। इसमें सड़कें, ग्राउंड वॉल, नालियां और निर्माणधीन संरचनाएं शामिल थी। इसके अतिरिक्त 100 वर्ग मीटर पर 3 अवधि दुकान को भी गिराया गया, जो बिना मानचित्र की स्वीकृति से बनाई गई थी। अमेठी में 26 फरवरी को एक बृहद रोजगार मेला आयोजित होगा। जिला सेवा योजना विभाग के द्वारा आयोजित इस मेले में 50 से अधिक कंपनियां 2000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देंगी। 8वीं से पास लेकर तक स्नातक, बीटेक और ITI उत्तीर्ण पूर्ण युवा को योग्यता के अनुसार नौकरी पा सकेंगे। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के साथ खेलने के लिए पाकिस्तान तैयार हो गया है। हालांकि उसने पहले बहिष्कार की धमकी दी थी। ICC के कड़े रुख और पाकिस्तान की मांग को खारिज करने के बाद उसे झुकना पड़ा। यह विवाद बांग्लादेश के भारत में खेलने की इनकार करने से शुरू हुआ था, जिसमें पाकिस्तान बेवजह कूद पड़ा।